सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए जानते हैं आज अपडेटेड रिटर्न के बारे में। सर, क्या है अपडेटेड रिटर्न, कौन यहाँ पर फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न एंड कौन से पीरियड के लिए आप फाइल कर सकते हैं। तो पिछले 3 सालों के लिए आप जो है यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 से। सर, तो अपडेटेड रिटर्न यहाँ पर ITRU जो है वो आपको फॉर्म जो दिया जाएगा जिसके तहत आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले क्या है अपडेटेड रिटर्न। सर, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कौन से सेक्शन में दिया है वो ध्यान में रखना जरूरी है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A सर। और इसके लिए फॉर्म कौन सा दिया गया है सर? फॉर्म ITRU दिया गया है। अब किन टैक्स पेयर को कब कब कौन से केसेस के अंदर यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम अगर पहले फाइल नहीं करी है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चाहे आपने ओरिजिनल फाइल नहीं करी हो, आपने रिवाइज रिटर्न नहीं करी हो, बिलेटेड रिटर्न नहीं करी हो, तो आप यहां पर जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर रेक्टिफाई करना है, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया है, अगर आपने अपनी इनकम का रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेड चेंज करना चाहते हैं, गलती से आपने सैलरी में यहां पर डाल दिया बट आपको यहां पर जो है अदर सोर्सेस में डालना था, इनकम के अंदर यहां पर दिखानी थी अपनी इनकम, तो उस केस में आप यहां पर जो है चेंज ऑफ द हेड के लिए अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा एडिशनल टैक्स यहां पर होगा तभी आप यहां पर जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आपने टैक्स को कम करने की कोशिश करी, इनकम कम दिखाने की कोशिश करी, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं, आपने गलती से ज्यादा ले लिया, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना चाहते हैं या इनकम टैक्स क्रेडिट को TDS TCS को कम करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस यहां पर 6 केसेस दिए हैं। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है, चेंज ऑफ हेड ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स क्रेडिट को कम करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन यहां पर सबमिट कर सकता है सर अपडेटेड रिटर्न? कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी, फर्म, कोई भी NRI, यहां पर कोई भी जो है पर्सन, एनी पर्सन यहां पर जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, सबमिट कर सकता है। पर ध्यान में रखिएगा यहां पर भले ही आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करी है, रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अगला सवाल है क्या टाइम पीरियड होगा सर? क्या टाइम लिमिट यहां पर दी गई है सबमिशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न? कितने पीरियड तक हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो जिस साल प्रीवियस ईयर जब खत्म होता है, आपका असेसमेंट ईयर जब खत्म होता है, उसके 24 महीने के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। तो फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा सर? फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो 21-22 का यहां पर खत्म हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर कह देते इसको। तो यहां पर इस केस में आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 24 मंथ्स के लिए आप फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी आप बियॉन्ड द 3 साल तक आप जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर यानी 20-21 के अंदर आपको मौका दिया गया था लेकिन आपने नहीं किया, तो 21-22, 22-23 और 23-24 है। 23-24 यानी 3 साल तक आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, 3 साल का वक्त दिया जाएगा, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आपको वापस बता देते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 अगर है तो आप 31 मार्च 2025 तक अपना अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अपडेटेड रिटर्न कौन सबमिट नहीं कर सकता, किन किन केसेस के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं सर्कमस्टेंसेस देखते हैं जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल यानी सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपकी लॉस की रिटर्न रही, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपडेटेड रिटर्न आपकी अगर कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी रही या फिर आपने यहां पर जो इंटरेस्ट टैक्स सरचार्ज या हायर एजुकेशन सेस इंटरेस्ट या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया उसकी लेट फीस, अगर ये आप ये एडिशनल टैक्स दे रहे हैं तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप इनकम को घटाते हैं, लॉस में जाती है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा यही है कि रिटर्न ऑफ अगर लॉस है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप रिड्यूस करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी को जो आपने ऑलरेडी फाइल किया है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न अगर आपने इंक्रीज किया रिफंड को इंक्रीज करने के लिए आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप पे सर्च इनिशिएट की गई है सेक्शन 132 के तहत और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट है यहाँ पर 132A के अंदर रिक्विजिस्ट है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी सर्वे चल रही है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर आपकी प्रोसीडिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट या फिर रिवीजन अगर पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया उस साल जिस साल का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो यहां पर उसके इसमें अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके एओ को ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन मिली है आपकी इंफॉर्मेशन मिली है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग से या फिर बेनामी प्रॉपर्टी से या फीमा के जो रेगुलेशंस है उनको यहां पर डिसकंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई अदर नोटिफाइड पर्सन है तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं कर सकते सर। अगला सवाल आ जाता है सर कैलकुलेट कैसे करेंगे इनकम टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एडिशनल टैक्स लायबिलिटी लगेगी पहले 12 महीने के अंदर। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और 12 महीने के बियॉन्ड करते 24 महीने के अंदर करते तो 50% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी देना होगा। टैक्स लायबिलिटी आपकी कंप्यूट होगी सेक्शन 140B के तहत। आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से, तो जो भी आपका जो टैक्स पेबल आएगा एडिशनल वो आ जाएगा सर। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज आपने ओरिजिनली रिटर्न की ड्यू डेट जा चुके तो तब से लेकर आपको जो है भरना था तब टैक्स, तब आपने नहीं भरा सर, तो अब तब तक के लिए आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो आपको यहां पर फीस भी देनी पड़ेगी, लेट फीस देनी पड़ेगी, तो वो भी आपको यहां पर 5,000 की वो भी आपको लग जाएगी सर। उसके साथ साथ अगर आपका कोई एडिशनल टैक्स बनता है, यानी एडिशनल जो टैक्स बनता है वो भी आपको यहां पर पे करना पड़ेगा सर। तो टैक्स पेबल जो नॉर्मल टैक्स पेबल है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, और उसके साथ इंटरेस्ट, फीस पेबल और एडिशनल टैक्स भी यहां पे आपको देना पड़ेगा। तो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी सर? टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी में फिर आपके जो भी टीडीएस, टीसीएस है, एडवांस टैक्स जो भी आपने दिया, कोई भी रिलीफ है, वो घटकर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी यहां पर 140B के तहत आ जाएगी। तो यहां पर वापस आपको एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले आपका जो है टैक्स पेबल आ जाएगा सर, जो भी आपका टैक्स पेबल है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो आ जाएगा लेट फीस सर, वो भी आपको पे करनी है। उसके बाद सरचार्ज, हायर एजुकेशन सेस वो अगर है तो वो भी यहाँ पर सब आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपका टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हो जाएगा। आपकी अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो वो भी कम हो जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी में से, और एडिशनल जो टैक्स आपने पे किया वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर कंप्यूट होकर आपका जो टैक्स बन के आएगा सेक्शन 140B के तहत बन के आ जाएगा सर। अब जान लीजिए क्या है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी सर। तो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्या कहेंगे सर? हम यहां पर जो है अपडेटेड रिटर्न अगर 12 महीने के अंदर फाइल करते फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो हमें 25% यहां पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। टैक्स देना पड़ेगा सरचार्ज एजुकेशन सेस के साथ विथ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम 12 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर यहां पर फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न, तो हमें 50% ऑफ टैक्स एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस और इंटरेस्ट का यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, पहले ही देना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25% पहले 12 महीने के लिए और बाकी के 12 महीने के लिए 50% यहाँ पर होगा सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब से ये अपडेटेड रिटर्न यहाँ पर लागू हो गया सर? 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। तो जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, जिन लोगों का यहाँ पर जो है टैक्स जो इनकम है वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जो पहले नहीं दिखाई गई थी, या फिर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया, रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से रह गए हैं, तो आप अब यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा पहले 12 साल के अंदर करते हैं तो आपको 25% की लायबिलिटी देनी है, और उसके बाद 12 महीने के बाद करते हैं यानी 24 महीने के अंदर करते हैं तो 50% की लायबिलिटी जो है आपको देनी पड़ेगी सर। तो यह है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।